रास्ते में एक ग्वाला गाय को लेकर के जा रहा था। सामने से एक साधु और उसके एक शिष्य दोनों आ रहे थे। साधु शिष्य से पूछता है, गाय और ग्वाले दोनों को देख करके, गाय के गले में रस्सी बंधी थी, ग्वाले ने हाथ में पकड़ा था, ग्वाला आगे आगे चल रहा था, गाय पीछे पीछे चल रही थी। ऐसे ही दृश्य देखा होगा आप लोगों ने आज तक। सामने से साधु और शिष्य आ रहे थे तो साधु शिष्य से पूछता है कि बच्चा बता, कौन किससे बंधा है? तो शिष्य बोलते हैं उस बात को कि महाराज, वो जो गाय है वो रस्सी से बंधी है और रस्सी आदमी के हाथ पे है। इसका मतलब है कि गाय आदमी से बंधी हुई है। दिख भी रहा था, बोल भी सही रहा था। तो गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं कि अगर मान लो रस्सी हाथ से छूट जाए, मान लो गाय के गले से रस्सी निकल जाए, तो कौन किसके पीछे भागेगा? आदमी ग्वाला जो है वो गाय के पीछे भागेगा कि गाय ग्वाले के पीछे भागेगी? क्यों भैया? मालिक कौन है? मतलब गाय में और ग्वाले में मालिक कौन है? ग्वाला मालिक है। अगर ग्वाला मालिक है तो ग्वाला को गाय के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक के पीछे पीछे नौकर भागता है। तो जब गुरु ने शिष्य से पूछा कि बताओ कि अगर गाय के गले से रस्सी छूट जाती है तो किसके पीछे कौन भागेगा? तो फिर शिष्य कहता है, निश्चित है गाय के पीछे ग्वाला भागेगा। इसका मतलब गाय स्वतंत्र है, ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। दिखता क्या है? गाय परतंत्र है और गाय का मालिक ग्वाला है। दिखता है लेकिन है नहीं। संसार में ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं बंधुओं, जब हम ना चाहते हुए भी अपने गले में एक रस्सी बांध लेते हैं। पशु के गले में रस्सी दिखाई देती है, आदमी के गले में रस्सी दिखाई नहीं देती। यहां पर कोई भी रस्सी आपके गले में, आपके गले में, आपके गले में नहीं रहती। आश्चर्य तो तब लगता है जब छोटी उम्र के बछड़े अपने गले में न दिखने वाली रस्सी बांध लेते हैं। छोटी उम्र के बछड़े मतलब यंग जनरेशन। यंग जनरेशन क्या करती है? आपके इस छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे नगरों से निकल करके बच्चे इंदौर, भोपाल, कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं। भिलाई जाते हैं, दुर्ग जाते हैं। छत्तीसगढ़ का एक कैंप एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर्स के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने घर से निकल के जाते हैं, इनको कुछ एक अनुभव नहीं रहता। स्क्रीन का अनुभव बहुत रहता है, स्किन का अनुभव कम रहता है। तो बच्चे जो हैं वो सब स्क्रीन के अनुभव वाले रहते हैं। स्क्रीन में जो दिखाया जाता है उस तरीके से आदमी का जो दिमाग है वो कस्टमाइज हो जाता है कि उसको दिखा दिया गया। जिस चीज़ का ऐड आता है, आप खुद देख लीजिए, आपके अंदर उस चीज़ को खरीदने की इच्छा पैदा हो जाती है। अब आप देखें उस बात को कि वो छोटे छोटे बछड़े जो हैं आपके घर के अंदर के साफ सुथरे थे, घर के अंदर अच्छे से रहते थे। बाहर जाने के बाद ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के गले में एक अदृश्य घंटी बन जाती है। उस घंटी से उनका विकास पूर्णतः रुक जाता है। अपन को लगता है बच्चा बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद खूब अच्छी पढ़ाई करता है, वो 5,000 मांगता है, आप 5,000 देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है 40%। तो कोई पूछ सकता है कि 60% पैसा कहाँ गया? जब हमने तुमको पढ़ने के लिए पूरा समय दिया था, हमने पढ़ने के लिए तुमको पूरा पैसा दिया था, एनर्जी दी थी, पूरी सुविधा दी थी, फिर तुम्हारा दिमाग 40% लेकर के तो आ गया, 60% तुम्हारा दिमाग कहां पर लगा हुआ है? तो वो जो 60% दिमाग है,
पूरी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं बंधुओं, जब स्टेबिलिटी पीरियड होता है एक लाइफ का, आदमी 20 साल से लेकर के 35, 37, 38, 40 साल की उम्र तक अपने आप को स्थापित कर रहा होता है। 20 साल की उम्र से स्थापना शुरू होती है पढ़ने के माध्यम से। जो इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं उनको पता रहता है कि 3 साल हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो हमारा कोई बीटेक, बीएमटेक कंपनी में, सत्तम में, इन्फोसिस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हमारा जॉब लग जाएगा। ये स्टेबिलिटी पीरियड है। इस स्टेबिलिटी पीरियड में आदमी दुश्मन से कभी परेशान नहीं रहता। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान महावीर स्वामी हो या पार्श्वनाथ, इनके ऊपर जब भी उपसर्ग आया तब इनके शत्रु के माध्यम से आया। इनको जब भी परेशान किया उनके परस्पर बहुत बुरे बैरी ने परेशान किया, लेकिन पंचम काल में बैरी कम परेशान करता है, अपने ज्यादा परेशान करते हैं। ये पंचम काल की खासियत है। आपको जब भी कष्ट मिलेगा स्वजन से मिलेगा, परजन से आपको कष्ट नहीं मिलेगा।